हेलो दोस्तों, डॉक्टर मजहर क्लिनिक चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जदीद दौर में जो बहुत ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जिसे आप लोग कहते हैं, हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, क्या इसके असबाब है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि यंग एज में भी देखा जा रहा है कि 38 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, 50 साल के लोग भी हार्ट अटैक से तुरंत जो है इंतकाल फरमा जा रहे हैं, वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, उनकी मौत वाक़ई हो जा रही है। तो ऐसी क्या वजह है इसके पीछे, क्या बॉडी के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं कि इस तरीके से यंग एज में भी लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, तो इस बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैंने इस तरीके के नए नए कंटेंट, नए नए अमराज के बारे में आपको बताऊं तो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और कम से कम आप 10 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस चैनल से जो है बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। और अगर कुछ मन में सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कि आज का जो है एक यंग इंसान, जो एक टीन एज कह लीजिए या मिलेनियल कह लीजिए, जो 25 साल से 35 साल के बीच में है, उसकी जिंदगी के अंदर सबसे पहले तो जब वो बड़ा होता है, अपनी जो है बलूगत को ऊपर की तरफ आता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से वो पढ़ाई करता है, तो कंसिस्टेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, कंटिन्यूअस वो स्ट्रेस में रहता है, साल दर साल एग्जाम्स, होमवर्क, फिर क्लासेस, इसकी वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेस की, हमेशा एक स्ट्रेस उसके माइंड पे रहता ही है, कंटिन्यूअस वो स्ट्रेस के दबाव के तहत रहता है। और जब बड़ा होता है तो जब हायर एजुकेशन में जाता है, मान लो लॉयर बनना है, वकील बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस करना है, उसको आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, जो भी बनना है, तो कंटिन्यू उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है। और उस स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यू जो है वो उसके बॉडी के अंदर बदलाव होते रहता है, वो समझ नहीं पाता है। और क्या क्या बदलाव होता है स्ट्रेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये पहला कारण है स्ट्रेस। अब वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, जब वो जवान होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद सबसे पहला मसला उसके सामने होता है कि उसका एक घर हो, उसकी एक गाड़ी हो। अगर बीवी सही मिलती है तो उसकी जिंदगी के अंदर कुछ तो खुशहाली, कुछ तो बेहतरी आती है। अगर बीवी सही ढंग की नहीं मिली, या बीवी है तो उसको शौहर सही ढंग का नहीं मिला, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर वो लड़की है तो उसकी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक तो अपना घर बार छोड़कर वो आती है, उसके बाद उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। दूसरा, अगर वो लड़का है, कंटिन्यूअस इतने दिनों से मेहनत करके अपनी एक डिग्री लेकर आया, उसने एक शादी की, और अब उसकी जिंदगी में खुशियां आना चाहिए, अगर लड़की सही नहीं मिल पाई, सेम मैचिंग नहीं हो पाई, जिस तरीके से हम आम जनता सोचते हैं कि मैचिंग सही हो, काठी सही हो, जो भी आप चीजें जानते हैं वो सारी चीजें, अगर वो चीजें मैच नहीं होती है तो स्ट्रेस लेवल इस शौहर का भी बढ़ जाता है। यानी वाइस वर्सा है, दोनों भी केस में मैं जो बातें कर रहा हूं दोनों के लिए कर रहा हूं, किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अब ये इंसान कमाने निकलता है, फिर गाड़ी लेता है, बंगले लेता है, घर लेता है, अपने स्ट्रेस को बढ़ाता चला जाता है। फाइनली खान पीन में भी, और बायोलॉजिकल क्लॉक, जो दूसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा रहता है कि बड़े घर और बड़ी गाड़ी के चक्कर में इतनी मेहनत करता है ये शिद्दत के साथ कि खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है। जब खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, एक तरफ तो स्ट्रेस का बढ़ा हुआ होना, दूसरी तरफ उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी सोना, उठना, बैठना, खाना, सारी चीजें उसकी डिस्टर्ब होती है। कंटिन्यू 25 साल से लेके 35 साल, 40 साल तक तो 100% हर एक की डिस्टर्ब रहती है। दोस्तों, आप भी बताइए आपकी डिस्टर्ब है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ सत्य है या नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, और इस तरफ किसी भी हकीम का, किसी भी डॉक्टर का रुझान नहीं जाता है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर बिहेवियर की वजह से कंटिन्यूअस डेवलप हो रही होती है, कंटिन्यू हो रही होती है, उस चीज पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब ये इंसान जो है, जो 25 साल का था और 26 साल का हुआ, 27 साल का हुआ, 28 साल का हुआ, धीरे धीरे उसके चेहरे पे आप देखेंगे कि 35 साल, 30 साल होते होते उसकी उम्र 42-45 साल की लगने लगती है। ठीक है, तो अब ये वजह से स्ट्रेस की वजह से सारी चीजें डेवलप होती है, एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। अब यही चीज दोस्तों हम लेकर आते हैं नसों के अंदर। हमारे जिस्म के अंदर नसों का एक जाल फैला हुआ है। नसों के जाल के अंदर जो है बहुत सारे विटामिन, जो है बहुत सारे मिनरल्स चलते रहते हैं खून के बहाव के साथ साथ। अब इस चीज को हम थोड़ा सा छोटे पैमाने पे लाते हैं हार्ट के अंदर, जो हमारे दिल के अंदर जो है दोस्तों, दिल के अंदर जो नसें बारीक बारीक होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हम आ जाते हैं। ठीक है, आप अज्यूम करिए किस तरीके से बारीक नसें जो है दिल के बहाव को सपोर्ट करती है, दिल को धड़कने के लिए मदद करती हैं। कुछ शरियानें होती हैं जो दिल को खून लेकर जाती है और दिल की तरफ, और दिल धड़कता है और धड़कता है, फिर छोड़ता है, धड़कता है, रिलैक्स, और ये इस तरीके से इसका प्रोसेस होता रहता है दोस्तों। अब वो नसें जो है उसके अंदर चर्बी की मात्रा जब इसके स्ट्रेस की वजह से और खान पीन की बिगाड़ की वजह से
जंक फूड की ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, घर के खाने कम, फ्रूट्स की कमी, सब्जियों की कमी, नींद की कमी, वर्जिश की कमी, बहुत सारी वजह है दोस्तों। मैंने इस वीडियो के इस चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है कि हार्ट अटैक के कई सारे असबाब है, कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। अब होता क्या है, दिल के अंदर जो खून दिल की तरफ लेके जाने वाली नसें होती हैं वो ब्लॉक होने लगती है, वो नसों के अंदर ब्लॉकेज पैदा होते रहता है, धीरे धीरे नसें कड़क होने लगती है, नसों की जो अंदर की दीवार है सिकुड़ने लगती है और वहां पे क्लॉट जमा होने की वजह से नसें वहां पे कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। अभी ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, जहां ब्लॉक होती है उसके आगे जो है खून नहीं जा पाता है, उस कंडीशन में जो है दोस्तों हमें हार्ट अटैक आता है। कई बार छोटा ब्लॉकेज होता है तो छोटा हार्ट अटैक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, जैसा कि आमतौर पर आप लोगों को दिखाया जाता है हमेशा, और आप जानते हैं कि पहला छोटा रहता है, दूसरा, कई बार पहला ही ब्लॉक जो है इतना मेजर होता है कि आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बुनियादी वजह थी दोस्तों, पहला तो स्ट्रेस उसकी लाइफ स्टाइल में, और दूसरी जो है उसके बाद जो है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होना। और ये दोनों का जो अगर मूल मंत्र मैं बताऊं कि कारण जो है दोस्तों सामाजिक प्रेशर ही है एक तरह से, क्योंकि समाज ही हमें कहता है कि अच्छे परसेंटेज लाओ नहीं तो आप फेल हो, समाज ही हमें बताता है कि अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो। तो ये दोनों मेंटल प्रेशर होता है किसी भी इंसान पे, मुझ पर, आप पर, हर एक पर। ये सामाजिक प्रेशर की वजह से इंसान आज के दौर में एक जो है मशीन की तरह काम करने लगा है, और फाइनली दोस्तों इस तरीके के परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि एक तरह के सोशल और एक मेडिकल लिंक मैंने जो बना के वीडियो बनाने की कोशिश की आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों।